नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंगापुर के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत के साक्षी बने। ये लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया गया। इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धन प्रेषण के तेज और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी यूपीआई लॉन्च के बाद सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में मदद मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज की शुरुआत दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक तोहफा है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर दोनों के लोगों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी के एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी प्रकार पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वो अपने देश में करते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, अरुणाचल के लोग देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में अरुणाचल के लोगों का अमूल्य योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल विधानसभा ने राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है, ये कहा। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने कई अहम विधेयक पारित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि आम लोगों के हितों के लिए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने कई अहम विधेयक पारित किए हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत की यात्रा पर हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के तत्वाधान में आज जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 23 फरवरी तक चलेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शंघाई सहयोग संगठन के भागीदार देशों के बीच क्षमता निर्माण पर आज एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। अमित शाह ने नागालैंड के तुसांग जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव पूर्वोत्तर के लिए काम किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय का भी दौरा करेंगे और शिलोंग में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के हासन जिले के बेलुरु में एक जनसभा में भाग लेंगे। वह चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। सेना के जवान की हत्या को लेकर तमिलनाडु भाजपा डीएमके सरकार के खिलाफ चेन्नई में भूख हड़ताल और मौन रैली कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के चरण 1 के लिए यूजीसी नेट 2023 परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के पहले हिस्से के दौरान विपक्ष के 12 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार के उल्लंघन के मामले की जांच संसद की समिति से कराने की सिफारिश की है। राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस के 9 सांसदों और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार उल्लंघन के मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा देश के 15 शहरों के करीब 64 लोकेशन पर छापेमारी जारी है। ये छापे अफ्लेक्स कंपनी और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ की जा रही है। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश के 72 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की ये कार्यवाही गैंगस्टरों और उनसे जुड़े ग्रुपों के खिलाफ की जा रही है।
हरियाणा के यमुनानगर के आजाद नगर में एनआईए गैंगस्टर और आपराधिक सिंडिकेट मामले के तहत छापेमारी हुई। पंजाब के किंगरा फॉर्म में एनआईए ने गैंगस्टर और आपराधिक सिंडिकेट मामले में छापेमारी की है। वाराणसी में G20 देशों के सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित बैठक से पहले पूरा शहर एक रंग में दिखाई देगा। वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर थीम बेस्ड पेंटिंग भी की जा रही है। साथ ही शहर के सभी प्रमुख रास्तों को भी सजाया जा रहा है। कोरियाई गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल इन दिनों बिहार के गया में प्रवास कर रहा है। ये दल बिहार के कपसिया पहुंच गया है, जहां गाजे बाजे के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। कोरिया के तीर्थयात्रियों ने भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा को पीपल वृक्ष के नीचे रखकर सामूहिक पूजा अर्चना की। ये दल आज बोध गया के लिए प्रस्थान करेगा। दल में 108 तीर्थयात्री सहित 50 लोग शामिल हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास जहाज यात्रा के 42वें दिन सोमवार शाम असम के गुवाहाटी पहुंच गया। गंगा विलास पर यात्रा करने वाले सभी 28 स्विस पर्यटकों का IWAI पांडु बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। पर्यटक आज असम राज्य संग्रहालय के साथ कामाख्या मंदिर का दौरा करेंगे। राजधानी दिल्ली में फरवरी माह में गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तापमान को 33.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को सफदरजंग में तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 55 वर्षों में फरवरी के महीने में तीसरा सबसे अधिक तापमान है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी शिमला में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से तापमान काफी अधिक है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि बेशक अभी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वन्यजीव संरक्षण विभाग वेटलैंड्स संभाग कश्मीर घाटी की आर्द्र भूमि में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गणना कर रहा है। पक्षियों की ये गणना विभाग द्वारा प्रबंधित 8 संरक्षित आर्द्र भूमि में की जा रही है, बल्कि कश्मीर के अन्य 25 जल निकायों में भी की जा रही है, जहां सर्दियों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में तेल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जिला अग्निशमन अधिकारी ने जानकारी दी कि इंजन गर्म हो जाने के कारण ड्रमों में ट्रांसफार्मर तेल ले जा रहे इस ट्रक में आग लग गई। आग पास में खड़ी एक कार में भी फैल गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज सुबह डबल डेकर बस और DCM वाहन की टक्कर में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी सिंबल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उद्धव बनाम शिंदे विवाद के दूसरे पहलुओं की पहले से ही विस्तृत सुनवाई कर रही है, इसलिए उसे बीच में बाधित करना सही नहीं होगा। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली है, जबकि IT, मेटल और फार्मा में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स में NTPC, टाटा स्टील, HUL, M&M, भारती एयरटेल, TCS, टेक MSCL शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, मारुति, ICICI बैंक, टाइटन, HDFC बैंक, कोटक बैंक शामिल हैं। आज के शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 82.76 पर ट्रेंड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.3% या $1.07 बढ़कर $84.07 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि अमेरिकी क्रूड 1.1% बढ़कर $77.19 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे
अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब तेज खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है। निक्केई 225 और स्ट्रेट टाइम्स दोनों में 0.14% कमजोरी है। हैंगसेंग 1% टूट गया है। ताइवान वेटेड में 0.12% गिरावट है। एनएचपीसी के शेयरधारकों ने राजीव कुमार बिश्नोई की सीएमडी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि बिश्नोई की नियुक्ति के पक्ष में डाले गए मत निर्धारित जरूरत से अधिक थे। जेके टायर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को सीसीडी जारी कर 240 करोड़ रुपए जुटाएगा। ये सीसीडी 180.50 रुपये प्रति शेयर के रूपांतरण मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होंगे। कंपनी 6 मार्च को असाधारण आम बैठक में फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। बीपीसीएल ने निजी प्लेसमेंट पर एनसीडी के माध्यम से वित्त वर्ष 2023 में 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। डिबेंचर को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्ट करने का भी प्रस्ताव है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 19 फरवरी को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4,45,000 रही, जो अभी तक का एक कीर्तिमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोविड से पहले घरेलू यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 3,98,579 थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मध्य प्रदेश के गुना में स्थित गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आगे कमाई की संभावना है। रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को बताया कि दबाव वाली संपत्ति के ऊंचे मूल्यांकन के लिए मोलभाव को लेकर ऋणदाताओं की समिति में अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए नए पेड वेरिफिकेशन की मेटा घोषणा पर प्रतिक्रिया दी और इसे अनिवार्य बताया। देश में चीनी विपणन वर्ष 2022-2023 में 15 फरवरी 2023 तक 228.4 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले चीनी विपणन वर्ष 2021-22 की समान अवधि में 222.2 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस लिहाज से पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले मौजूदा विपणन वर्ष में अब तक चीनी के उत्पादन में 3% का इजाफा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा देते हुए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने एक झटके में ब्याज दरें 0.30% तक बढ़ा दी हैं। ये नई दरें कल से लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लाहौर की अदालत ने इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। अदालत ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में 2 सप्ताह के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव कार्यालयों के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिससे बचने के लिए वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे, जबकि एक अन्य मामले में इमरान खान के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होनी है। अमेरिका के ओहायो शहर में एक कारखाने में धमाके का कारण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि लोहे के कारखाने में यह धमाका हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे तुरंत हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पताल भेजा गया। भूकंप से बुरी तरह बर्बाद हो चुके तुर्की और सीरिया सीमा क्षेत्र में कल फिर से 6.4 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि तुर्की के हाते प्रांत में भूकंप के बाद के झटकों का केंद्र 2 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप डेफने शहर में आए भूकंप का असर उत्तर में 200 किलोमीटर दूर अंताक्या और अदाना शहरों में काफी ज्यादा महसूस किया गया। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने बताया कि भूकंप के झटके सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र में महसूस किए गए। पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की नई सैन्य सहायता देने का वादा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के दौरे पर कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति का यूक्रेन दौरा उनके समर्थन का बहुत महत्वपूर्ण संकेत है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का औचक दौरा करने के बाद सोमवार को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत पोलैंड के राज्य सचिव मार्सिन प्रेजाडेज और पोलैंड में अमेरिकी राजदूत मार्क ब्रेंजिस्की ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो के पूर्वी हिस्से के देशों के अन्य नेताओं के साथ भी वॉर्सो में मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने यूक्रेन का दौरा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। आईएमएफ प्रमुख के दौरे पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिम्हाल ने कहा कि यूक्रेन बहुवर्षीय समर्थन कार्यक्रम के तहत कम से कम $15 बिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। यूक्रेन ने इस वर्ष $38 बिलियन के बजट घाटे को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ से 18 बिलियन यूरो और अमेरिका से $10 बिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को इस सप्ताह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए। जोसेफ बोरेल ने कहा कि पैकेज में 100 अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है जो यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और उन्हें रूस ले जाने में शामिल थे। यूरोपीय आयोग ने कहा कि यूरोपीय संघ इस पैकेज के तहत खास तौर पर यह चाहता है कि रूस को अपनी जरूरत के सैन्य उपकरण नहीं मिल पाएं और अन्य देश एवं संगठन भी उसे ऐसे उपकरणों की आपूर्ति न कर पाएं। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर निशाना साधा है। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि सच्चाई यही है कि जो लोग उत्तर कोरिया को उसके लगातार बढ़ते मिसाइल टेस्टिंग के परिणामों से बचा रहे हैं वो एशियाई क्षेत्र और पूरी दुनिया को संघर्ष के खतरे में डाल रहे हैं। इजराइल की संसद ने न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव के विवादित प्रस्ताव को आगे बढ़ने के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के समर्थन में 63 मत पड़े, वहीं 47 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना से देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया गया है। आरोप है कि सरकार के इस फैसले से अदालत की शक्तियां कम होंगी। ब्राजील में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। साओ पाउलो के अटलांटिक तट पर भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राज्य सरकार के मुताबिक 24 घंटे से भी कम समय में कुछ जगहों पर 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने दक्षिण पूर्वी ब्राजील में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इटली की सबसे बड़ी गार्डा झील इस समय सूखे के संकट का सामना कर रही है। गार्डा झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम हो गया है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण समूहों के अनुसार सर्दियों के मौसम में झील में जल संकट चिंता का कारण बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के माध्यम से 5 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। हरमनप्रीत ये मुकाम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। 2009 में डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत भारत के लिए अब तक 150 T20 मैचों में 3006 रन बना चुकी हैं। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज अंतिम 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। पहले लेग में इंग्लिश दिग्गज लिवरपूल का सामना गत विजेता रियल मैड्रिड से होगा। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के मुकाबले के आज से दूसरे मुकाबले में इटालियन क्लब नेपोली का सामना फ्रैंकफर्ट से होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर भारत की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम रुद्रांश पाटिल और नर्मदा नितिन ने ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारत की पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने हाल ही में आयोजित इजिप्ट पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। 2 हफ्ते पहले तुर्की में आए भूकंप के बाद मारे गए फुटबॉलर क्रिश्चियन अस्सू का शव उनके देश घाना पहुंच गया है। अस्सू तुर्की में अपने घर के मलबे के नीचे मृत पाए गए थे।
अत्सु तुर्की के हातेस्पोर क्लब के लिए खेल रहे थे, जबकि उन्होंने घाना की राष्ट्रीय टीम के लिए 65 मैच खेले हैं। कतर ओपन के पहले दौर में एंडी मरे ने अंतिम सेट के टाई ब्रेक में 3 मैच पॉइंट बचाए और लोरेंजो सोनेगो को 4-6, 6-1, 7-6 से हराकर जीत हासिल की। विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्कराज ने ब्यूनस आयर्स में यूके के कैमरन नॉरी को हराकर 2023 का अपना पहला खिताब जीत लिया है। टेलर फ्रिट्ज ने मियोमिर केकमानोविक को हराकर डेले बीच ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रिट्ज ने मियोमिर को 6-0, 5-7, 6-2 से हराया। डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर रॉटरडैम में 2023 सीजन का अपना पहला खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने पूर्व जर्मन WTA महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के विश्व नंबर 1 के रूप में सबसे अधिक हफ्तों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका ने सोमवार को मार्सिले में ओपन 13 के पहले दौर के मैच में बेल्जियम के जिजो बग्स को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय फिल्म निर्माता हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म फराज के देश के सिनेमा हॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचार और स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।